हेलो बच्चों, आइए आज जानते हैं जो है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके बारे में अध्ययन करेंगे हम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तीन स्थितियां इसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। चौथी स्थिति के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे कि जब वस्तु कहाँ स्थित हो, 2f1 व f1 के बीच में स्थित हो। 2f1 का तात्पर्य क्या है कि जैसे इस लेंस का प्रथम फोकस होता है या द्वितीय फोकस होता है, तो प्रथम फोकस के 2 गुने दूरी और प्रथम फोकस के बीच में वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किस स्थिति में बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगा और उसका आकार क्या होगा, इसके बारे में जानते हैं। तो आइए बच्चों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे हम जो है वस्तु को हमने रखा यहाँ पे, एक वस्तु हमने यहाँ पर दिया, वस्तु का नाम है ए बी। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ से एक प्रकाश की किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, जो लेंस के प्रकाशिक तल से, यहाँ आप जानते हैं प्रकाशिक तल होगा, इस प्रकाशिक तल से अपवर्तन के पश्चात यह कहां से जाएगी, यह होके जाएगी फोकस से, ऐसे सॉरी यह फोकस से होते हुए सीधे निकल जाएगी ऐसे। और एक प्रकाश की किरण जो होगी वो कहां से जाएगी, वो जाएगी प्रकाशिक तल से। वो कहां से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी। और यह प्रकाश की किरण जैसे ही जहां पर मिलेगी वहीं क्या होगा, इसके प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो आइए देखते हैं, ऐसे भेजते हैं हम यहाँ से एक प्रकाश की किरण, ऐसे थोड़ा सा तिरछा हो गया है। आप स्केल की सहायता से जब खींचेंगे तो आप देख पाएंगे ये ऐसे जाकर के मिलेगा इस बिंदु पे। ठीक है, अब सीधा लग रहा है। तो अब ये देखेंगे इसका जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब जो होगा बिंदु ए से ये दो प्रकाश की किरण चली, तो ये दो प्रकाश की किरण एक मुख्य के समांतर गई जो लेंस से अपवर्तन के पश्चात यहाँ आकर के मिल रही है, और एक की जो प्रकाशिक तल से गई वो बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल के आई। ये दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ मिल रही हैं, अर्थात यह ए डैश होगा और यह क्या होगा, बी डैश होगा। तो अब हम बात करेंगे कि इनके जो है प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की स्थिति क्या है जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच में स्थित हो। तो हम क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति में, प्रतिबिंब की स्थिति में लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति। देखिए, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब अर्थात यहाँ बन कहाँ रहा है इसके बारे में हम जानेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो हम कहेंगे 2f1 से परे, 2f1 से परे या 2f1 से दूर। क्या लिखेंगे, 2f2 से दूर। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2f2 से दूर, या दूरी पर, या केवल लिख देंगे दूर। 2f2 से क्या, दूर। अब देख पा रहे हैं यह f2 है, यह 2f2 है, मतलब कि इस लेंस के फोकस दूरी के 2 गुना अधिक से भी क्या हो रहा है, दूर बन रहा है। स्थिति हो गया। आकार क्या कहेंगे बाबू, आकार क्या होगा, आकार होगा बहुत, आकार क्या होगा, बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ठीक है, और प्रकृति क्या होगा इसका, प्रकृति होगा, सॉरी प्रतिकृति हो गया, प्रकृति, प्रकृति होगा इसका वास्तविक, वास्तविक, और साथ में क्या होगा, उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा इसका प्रतिबिंब बनेगा। फिर एक बार समझते हैं, वस्तु से बड़ा क्यों बनेगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं वस्तु इतनी छोटी है। जैसे जैसे इस लेंस से हम, इस लेंस के जो है जैसे जैसे हम क्या आएंगे, करीब आते जाएंगे, वैसे वैसे जो प्रतिबिंब होगा उसकी जो है स्थिति इस लेंस से दूर हटते हुए चली जाएगी। बात को समझ आ रही होगी, यह हमारी स्थिति हो गई। तो प्रतिबिंब की स्थिति हमारा क्या होगा, 2f2 से जो है परे, मतलब 2f2 से क्या दूरी पर बन रहा है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, 2f2 से दूर। हाँ, अभी भी एक बात है, हम लिख जान सकते हैं क्या होगा, हम कहेंगे लेंस के दूसरी तरफ, क्या लिख सकते हैं, लेंस के, यहाँ पे लिख सकते हैं लेंस के दूसरी तरफ, दूसरी तरफ। ठीक है, कहां बनेगा, 2f2 से दूर, लेंस से दूसरी तरफ। आप समझ ही पाएंगे 2f2 क्या होता है, लेंस का द्वितीय फोकस जो है दाहिने तरफ होता है। बात समझ में आई।
इसके बाद आता है इसका पांचवा स्थिति। पांचवी स्थिति के बारे में हम ध्यान देंगे। पांचवा स्थिति क्या है कि जो है वस्तु कहाँ स्थित हो, वस्तु स्थित हो फोकस पे, लेंस के प्रथम फोकस पे स्थित हो। जब वस्तु F1 पर स्थित हो, F1 पर स्थित F1 पर स्थित हो तो क्या हो जाएगा, जब वस्तु F1 पर स्थित होगा उस स्थिति की बात करेंगे। तो आइए पहले हम लेंस बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा लेंस, और यहां से एक प्रकाश की किरण ऐसे हम सॉरी यह एक मुख्य अक्ष हमने खींच दिया। यह हो गया हमारा क्या, प्रकाशिक बिंदु। अब इसका जो है फोकस है F1 यहाँ पे, इसका फोकस होगा F2 यहाँ पे। अब वस्तु की बात आई है कि वस्तु को हमें रखना है F1 पर ही। जैसे ही वस्तु को हम F1 पर रखेंगे बाबू, ये भी मान लीजिए कि हमने वस्तु रखा, तो यहां से एक प्रकाश की किरण इसके मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जो कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ऐसा हमने कईयों बार पढ़ लिया है, हमने ऐसा क्या किया है, कईयों बार हमने पढ़ा है। अब यहाँ से देखेंगे, अब एक प्रकाश की किरण को भेजेंगे हम यहाँ से इसके प्रकाशिक जो है केंद्र से। जैसे एक प्रकाशिक केंद्र से भेजेंगे प्रकाश की किरण को, तो वो आप देख पा रहे होंगे यह भी सीधे ऐसे निकल जा रही है। अर्थात हम यह देख पाएंगे कि ये जो प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जा रही है ऐसे। और एक क्या हो रही है, प्रकाशिक केंद्र से जा रही है, वो अब बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है। जैसे ये सीधे निकल के जाएगी, आप ये देख पा रहे होंगे कि इसका जो स्थिति है यह आपस में समांतर हो जा रही है। जैसे ही वो प्रकाश की किरण आपस में समांतर हो रही है, तो अर्थात यह आपस में यह प्रकाश की किरण कहीं मिलेंगी ही नहीं। और जब कहीं मिलेंगी नहीं, तो इनकी जो प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वह क्या होगी, अनंत पे होगी। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, अनंत पे होगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहली स्थिति लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगा, अनंत पर, अनंत पर। अभी आपको हम एक ही साथ एक ही लेंस के द्वारा एक ही साथ 6 स्थितियां इसकी हैं, 6 स्थितियां भी हम आपको बताएंगे एक साथ रख करके, छोटे से जो है समझने के लिए। अनंत पे हो जाएगा। अब क्या होगा, अब अनंत तो हमने देखा नहीं है भैया कहाँ है, लेकिन एक बात तो हमने यह देखा कि प्रकाशिक केंद्र सॉरी मुख्य अक्ष के नीचे ही बनेगा, और जो अनंत है वहां पे यह प्रकाश की किरण स्वतः पहुंच रहे हैं, आभासी प्रतीत होती हुई नहीं होगी, स्वतः पहुंचेंगी। अर्थात क्या हो जाएगा, इसके आकार के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा बाबू, प्रतिबिंब का आकार होगा हमारा क्या, बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा। और प्रकृति क्या होगी इसकी, प्रकृति हो जाएगी जो है वास्तविक बनेगा निश्चित रूप से, वास्तविक और उल्टा। देखिए भाई, बनेगा तो उल्टा ही बनेगा, सीधा नहीं बनेगा। ओके, जब भी बनेगा तो प्रकाश की किरण क्या होगी, वह ऐसे नीचे जा रही है, अर्थात मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ आ रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब होगा, वस्तु का सिरा ऊपर की तरफ है, प्रतिबिंब का सिरा नीचे की तरफ होगा। इसमें आप देख पा रहे थे वस्तु का सिरा ऊपर की तरफ था, प्रतिबिंब का सिरा क्या है, नीचे की तरफ है, तो ये उल्टा बना रहा है, तो ये भी क्या होगा, ये भी उल्टा बनाएगा। ये 2 स्थितियां हो गई, मतलब 5वीं स्थिति हो गई। अब हम 6ठवीं स्थिति के बारे में चलते हैं कि जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, 6ठवीं स्थिति हम इसे इरेज करते हैं। छठवीं स्थिति कहता है कि जब वस्तु कहाँ हो, जो है लेंस और प्रथम फोकस के बीच में स्थित हो। जब वस्तु कहाँ स्थित हो, जब 6ठवीं स्थिति है, जब वस्तु लेंस व F1 के बीच में स्थित हो, के बीच स्थित हो। F1 का मतलब यह हमारा लेंस है और यह इसकी प्रथम फोकस।
F1 का मतलब क्या होगा? F1 का मतलब होगा कि प्रथम फोकस, लेंस और F1 का मतलब क्या हो जाएगा? प्रथम फोकस, प्रथम फोकस के बीच में स्थित हो। ओके, तो आइए हम पहले एक चित्र बनाते हैं। ऐसे बन गया, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। अब ये हो गया इसका फोकस F1, ये हो गया प्रकाशित बिंदु, ये हो गया इसका F2। अब जैसे ही हम लेंस ऑप्टिकल पॉइंट ओ और इस लेंस और इस प्रथम वस्तु के लेंस के प्रथम फोकस के बीच में जैसे इस वस्तु को रखते हैं, तो बाबू आप देख पाएंगे कि यहाँ से एक प्रकाश की किरण जाएगा इस मुख्य अक्ष के समांतर, जो क्या हो जाएगा, जो प्रकाशिक, जो लेंस से प्रकाशिक तल से अपवर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर जाएगा। इसमें कोई कहीं पूछने की बात नहीं है, ये सीधे निकल गया ऐसे। अब क्या बच रहा है हमारे पास? एक बचेगा, एक हमारा बचेगा क्या, यहाँ से वस्तु है हमारा ए और बी, एक बचेगा हमारा ऐसे, जैसे यहाँ से भेजेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये दोनों प्रकाश की किरणें, ये दोनों, और एक हम इसको सीधा बना दे रहे हैं, ऐसे जाएगा मान लीजिए। तो अब ये दोनों प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ कम है, जैसे जैसे दूर जा रहा है फैलता जा रहा है, अर्थात ये दोनों प्रकाश की किरणें कहीं पीछे की तरफ क्या होंगी, मिलेंगी। यह दोनों प्रकाश की किरणें क्या होंगी, पीछे की तरफ कहीं मिलेंगी। मान लीजिए यहाँ मिल गई, मिली तो यहाँ से इसको हम ऐसे मिला देंगे, तो ये हो जाएगा। देखिए ये सिरा से दो प्रकाश की किरणें चली, वो फैल गई। तो यहाँ खड़ा व्यक्ति, यहाँ खड़ा व्यक्ति जो है, यहाँ खड़ा व्यक्ति क्या करेगा, इसको देखेगा तो यह व्यक्ति यह प्रतीत करेगा कि यह प्रकाश की किरणें इस बिंदु से आ रही है। इसको ऐसा आभास होगा इस व्यक्ति को कि जो प्रकाश की किरणें हैं जो हमारी तरफ आ रही है तो फैलते ही आ रही है। तो जैसे इसको अगर ये पीछे की तरफ इमेजिन करेगा, तो यह कल्पना करेगा, तो ये पीछे किसी एक बिंदु से आ रही होंगी, अर्थात यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश, ठीक है, जो कि आभासीय रूप में है। क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति ने क्या किया है, इमेजिन किया है, कल्पना किया है। तो आइए देखते हैं प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगा हमारा, हम कह देंगे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, कहेंगे लेंस के सामने, कहाँ पे, कहाँ हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा प्रतिबिंब की स्थिति क्या, लेंस के सामने। प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगा, लेंस के सामने, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम इसके बारे में, इसके बारे में हम लिखेंगे जो है, लिखेंगे लेंस के सामने, लेंस के सामने, ठीक है, लेंस के सामने, या हम कह देंगे क्या, कह देंगे वस्तु की ओर, यह भी कह सकते हैं हम क्या, कि वस्तु की ओर, वस्तु की ओर। अभी अब कंडीशन नहीं होगा कि कहाँ बनेगा, ठीक है। अब चलिए वस्तु की ओर बनेगा तो इसका आकार क्या होगा, आकार देखते हैं, आकार होगा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, ठीक है। और प्रकृति इसकी क्या होगी, प्रकृति होगी, प्रकृति होगी जो है आभासी, आभासी, और यहाँ बनेगा बाबू सीधा, आप देख पा रहे हैं आभासी और सीधा। और यह जो 6 नंबर की स्थिति है एग्जाम के दृष्टिकोण से बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, बात को समझिएगा। क्वेश्चन पूछता है हमारे पास, क्वेश्चन पूछता है, हम यहाँ क्वेश्चन लिख रहे हैं कि किस लेंस के द्वारा, किस लेंस के द्वारा, के द्वारा आभासी वह सीधा, आभासी सीधा व बड़ा, आभासी सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन दे देगा अवतल उत्तल, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अभी क्यों, अभी यहाँ कंफ्यूजन क्या हो गया, अभी हम जो है अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनना पढ़ेंगे। तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना दो ही स्थिति है, और दोनों स्थितियों में आभासी प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन वहां आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, अभी आप देखेंगे।
ठीक है, इसलिए इसकी स्थिति क्या होगी, इसका होगा उत्तल लेंस। इसका आंसर क्या होगा, सही आंसर उत्तल लेंस होगा। ठीक है, तो आइए पहले एक बार हम जो है इसके 6 स्थिति के बारे में एक साथ हम लोग एक बार इसका जो है गणना कर लेते हैं छोटे से एक ट्रिक के रूप में। ठीक है, ताकि परीक्षा में आपको वह बहुत ही उपयोगी हो सके। आइए तब जाकर के पढ़ेंगे हम जो है अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, देखिए बहुत ही मजेदार है। कैसे मजेदार है समझिएगा। ये हो गया हमारा लेंस, ठीक है, और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। अब यहाँ एक चीज और समझना है, एक छोटे से पहले लेवल को समझेंगे। क्या लेवल समझेंगे, जैसे हमने वस्तु को अनंत पे रखा था तो अनंत से चलने वाले प्रकाश की किरणों को हम मानते थे मुख्य अक्ष क्या होती हैं, समांतर जाती है। तो वह क्या कहाँ प्रतिबिंब बनाती हैं, यह प्रतिबिंब बनाती हैं जो है वस्तु यदि अनंत पे हो, वस्तु यदि क्या हो, ये भी अनंत पे हो, वस्तु यदि क्या हो अनंत पे हो, तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है F2 पे। लेकिन कब बनता है कि जब प्रकाश की किरणों को हम मुख्य अक्ष के क्या मानते हैं, समांतर मानते हैं। वही कंडीशन होता है, आप बुक में भी पढ़े होंगे कि जब हम क्या करते हैं मुख्य अक्ष के असमांतर भेजते हैं, मुख्य अक्ष क्या बनते हैं, असमांतर भेजते हैं, तो ये प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, वह जो है ये तो भाई सीधे जाएगा, यह अपवर्तित होकर के यहाँ बनेगा, अर्थात इसके फोकस बिंदु पर बनता है, फोकस तल पे बनता है। अर्थात ऐसी इसकी स्थिति आ जाएगी, वस्तु हमारी ऐसी रखी गई रहेगी, ए और बी भले अनंत पर रखी गई हो, लेकिन उस समय जो प्रतिबिंब बनता है वह कहाँ बनता है, फोकस तल पे बनता है। कब, जब वस्तु मुख्य अक्ष के असमांतर पड़े और वस्तु अनंत पर रखी गई है, तो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें आपस में समांतर होती हैं। वह प्रकाश की किरणें यदि जो है इस लेंस के मुख्य अक्ष के असमांतर आए तो वह कहाँ बनाती है प्रतिबिंब, वह प्रतिबिंब बनाती हैं फोकस जो है तल पर। ठीक है, तो आइए हम कुछ ऐसा ही इसमें लेंगे। ठीक है, हम मानते हैं एक कंडीशन हो, वस्तु रखी गई हो यहाँ पे। अब रखिए पहले देखते हैं, यहाँ हमारा यह प्रकाशिक तल हो गया, प्रकाशिक बिंदु हो गया, यह इसका फोकस तल हो गया F1, और यहाँ हो गया इसका 2F2, तो 2F1। ठीक है, अब उसी प्रकार यहाँ हो जाएगा हमारा F2, F2, और यहाँ हो जाएगा 2F2। ठीक है, तो जैसे ही हम अनंत पे वस्तु को रखते हैं, यहां मान लेते हैं वस्तु कहाँ रखी गई है, अनंत पे रखी गई है, अनंत। ठीक है, तो अनंत पे रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह, अगर यहां से मानते हैं, बात को समझिएगा, यह अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के असमांतर हैं तो वह प्रतिबिंब बनाती हैं यहाँ पे, कहां पर, फोकस तल पर। कहां बनाती है प्रतिबिंब, फोकस तल पर बनाती हैं। हम आपको लिख देते हैं कि जब वस्तु अनंत पे होती है, जब वस्तु अनंत पे होती है, अनंत पर होती है, तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब प्रतिबिंब फोकस व फोकस तल व फोकस तल पर बनता है, तल पर बनता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान दीजिएगा। जब फोकस बिंदु पर बनेगा तो बिंदु आकार का बनेगा, फोकस तल पर बनेगा तो कुछ बड़ा बनेगा। बात समझ में आया। चलिए दूसरी स्थिति क्या आती है कि जब हम जो है वस्तु को हम अनंत, और यह पहली स्थिति हो गई। जब दूसरी स्थिति होगी कि जब वस्तु को हम फोकस दोगुने फोकस दूरी और अनंत के बीच में रखते हैं, उस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है, उस स्थिति में प्रतिबिंब बनता है जो, वह बनता है हमारा जो है फोकस और जो है 2F2 के बीच में। ठीक है, चलिए ये पहली कंडीशन, ये होगी दूसरी कंडीशन। आप मिलाते भी रहिएगा पिछले क्लासों से। तीसरी स्थिति आती है कि जब वस्तु क्या रखा गया, 2F1 पे रखा गया हो, उस स्थिति में जो प्रतिबिंब होता है
वह भी बनता है हमारा, वो भी प्रतिबिंब जो बनता है वो बनता है 2f2 पर। कौन सी स्थिति है? यह तीसरी स्थिति है, यह तीसरी स्थिति है। और चौथी स्थिति जब 2f1 और f1 के बीच में वस्तु रखी जाती है, उस समय जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वह प्रतिबिंब प्राप्त होता है 2f2 से परे। चौथी स्थिति हो गया। और पांचवी स्थिति जब होता है कि जब वस्तु फोकस पे रखा जाता है, जब वस्तु फोकस पे रखा जाता है, उस स्थिति में इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है? अनंत पर, सॉरी, फोकस, जब फोकस पे रहता है तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। ठीक है, और यह हो गया हमारा पांचवा स्थिति। अब बात करते हैं छठवीं स्थिति की। जब वस्तु फोकस, जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच में हो, उस स्थिति में इसका जो प्रतिबिंब होगा वह प्रतिबिंब बनता है, यहाँ हम कंडीशन नहीं दर्शाए, कंडीशन दर्शा दिया जाए। चौथी स्थिति, पांचवी स्थिति, और ये होगी छठवीं स्थिति। और जो छठवीं स्थिति जो होती है, उस स्थिति में इसका जो प्रतिबिंब होगा, अभी आपने पढ़ा, यह पीछे की तरफ बनता है और बड़ा बनता है, ऐसे। ये हो जाएगा छठवीं स्थिति। बात समझ में आ गई? तो अब देखिए यह क्या हो रहा है, यह बहुत छोटा, बहुत छोटा, ठीक, यह वस्तु से छोटा, यह छोटा, यह तीसरी स्थिति होगी वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और यह क्या होगा? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। और ये भी क्या होता है? यह होता है आभासी बड़ा, आभासी बड़ा। यह सभी क्या होते हैं? इधर जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा वास्तविक, और एक केवल कंडीशन आता है जो आभासी बनता है। हमें जो है ये उम्मीद है कि आपको यह ट्रिक एग्जाम में बहुत ही जो है लाभकारी होने वाला है, और हमको लगता है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से यह समझ में भी आ गया होगा। यह आपको केवल एक बार इसको ध्यान में रखना है। क्या रखना है, कैसे रखना है, इसको आइए एक बार फिर निवेदन करते हैं कि जब वस्तु, जब जो है एक बार हम इस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे कैसे निकलता है। आसानी से देखेंगे कि इस लेंस के सामने जैसे ही वस्तु को हमने अनंत पे माना, तो अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब या तो यहाँ पे लिखे हैं फोकस पर बनता है, तो फोकस पर बनता है तो बिंदु आकार का बनता है, और फोकस तल पे बनता है तो वस्तु से छोटा बनता है। दूसरी स्थिति जो होती है, दूसरी स्थिति में हमने वस्तु को रखा है कहाँ? 2f1 और अनंत के बीच में। उस स्थिति में प्रतिबिंब हमारा प्राप्त हुआ है जो है f2 और 2f2 के बीच में। तीसरी स्थिति क्या है हमारी? जब वस्तु को हमने 2f1 पे रखा तो उसके द्वारा जो प्रतिबिंब है वो बना हमारा 2f2 के पास। ठीक है, उसके बाद चौथी स्थिति आया 2f1 और f1 के बीच में वस्तु को रखे तो हमारा जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ 2f2 से परे बना, यानी 2f2 से दूर बना। ठीक है, और उसके बाद पांचवी स्थिति हमारी क्या आई है कि जैसे ही हमने वस्तु को फोकस पे रखा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बना। छठवीं स्थिति हमारी है कि हमने वस्तु को जो है प्रथम फोकस और लेंस के बीच में रखा तो उसका जो प्रतिबिंब है हमारा आभासी और वस्तु से बड़ा बना, आभासी और वस्तु से बड़ा बना। यहाँ ध्यान देंगे कि इस लेंस के दाहिने तरफ जो भी प्रतिबिंब बनेगा वह क्या बनेगा? वह बनेगा हमारा क्या जो है वास्तविक, वास्तविक बनेगा। और जो है जितने हमारे, जितने का केवल एक ही प्रतिबिंब बनता है यह बाएं तरफ, तो बाएं तरफ जो बनेगा वह क्या होगा? आभासी होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दो स्थितियां बची हैं हमारी, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यह हमारा अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे आगे। उसके बाद फिर हम लोग जो है इसके लिए लेंस के संबंधित सूत्र है और दर्पण सूत्र, सॉरी इसके आवर्धन का सूत्र है। उसके बाद हम लोग सवाल की तरफ चलेंगे। आइए, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना।
अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, आइए, तो इसमें केवल दो ही कंडीशन होता है प्यारे बच्चों। तो पहला कंडीशन देखेंगे हम, पहला कंडीशन हमारा क्या है कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पे हो, उस स्थिति में क्या होगा, ऐसे आप देख पाएंगे, उस स्थिति में हमारा जो है ये हो गया। और जब वस्तु अनंत पे होगा तो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, आपस में समांतर होती हैं। उन जो है समांतर किरणों को यदि हम मुख्य अक्ष के समांतर माने, तो यह प्रकाश की किरणें क्या होंगी, यहाँ से अवतल लेंस जो होता है वो प्रकाश को अपसरित करता है, अर्थात फैला देता है। क्या करता है, फैला देता है। तो यह प्रकाश की किरणें यह देखने को हमें प्रतीत होगा, यह कहीं किसी बिंदु पीछे से आ रही हैं, अर्थात F2 से आ रही हैं। अर्थात कहां से आ रही हैं, F2 से आ रही हैं। तो F2 से आ रही हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी बाबू, प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हो जाएगी, फोकस पे। क्या हो जाएगी, फोकस पे, या हम ऐसे भी कह सकते हैं मुख्य फोकस पर। और इसका आकार क्या हो जाएगा, आकार होगा बिंदु आकार का, यहाँ पे ऐसे बिंदु आकार, या आप कह सकते हैं बहुत छोटा। ठीक है, और प्रकृति क्या कह सकते हैं हम, प्रकृति कह सकते हैं, अब यहाँ ध्यान देना है कि अब वास्तव में तो आ नहीं रही, आती हुई प्रतीत, यहाँ कोई खड़ा व्यक्ति, अभी देखिए फिर हमने कहा यहाँ खड़ा व्यक्ति कोई देखेगा तो लगेगा कि इस बिंदु से आ रहा है, तो प्रतीत होगा मतलब आभासी। और इसमें जो है प्रतिबिंब हमेशा सदैव सीधा ही बनता है, तो आभासी वो सीधा बनेगा। ठीक है, आभासी वो क्या बनेगा, सीधा बनेगा। एक स्थिति और है हमारी, दूसरी स्थिति कहता है कि दूसरी स्थिति हमारी है कि जब वस्तु कहाँ हो, लेंस और जो है अनंत के बीच में हो। क्या लिखेंगे, जब वस्तु अनंत व लेंस के बीच में हो, लेंस के बीच में कहीं पर हो। ठीक है, तो जो बीच में होगा कहीं पे, उस स्थिति में क्या होगा, तो आइए देखते हैं। ये हो गया हमारा लेंस और ये हो गया हमारा प्रकाशिक, सॉरी ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, प्रकाशिक नहीं मुख्य अक्ष। ठीक है, अब हमने वस्तु को यहां मान लीजिए इसका है F2, इधर इसका होता है F1। हमने वस्तु को यहां ऐसे रख दिया, एक प्रकाश की किरण जाएगी ऐसे, जो इस बिंदु से अपवर्तन के पश्चात फैल जाएगी। तो पता लगेगा कि कहीं किसी बिंदु पीछे से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। और एक प्रकाश की किरण को हम कहां से भेजेंगे, एक प्रकाश की किरण को भेजेंगे हम, एक प्रकाश की किरण को भेजेंगे प्रकाशिक बिंदु से, तो वह ऐसे सीधे निकल जाएगी। तो आप यहां देख पा रहे हैं बाबू, इसको थोड़ा सा मिला देते हैं ऐसे, तो यह देखने को मिल रहा है कि यह दोनों आपतित किरण और यह दोनों किरणें आपस में इसी बिंदु पर, आगे तो संभव नहीं है कहीं मिलना, तो पीछे ही हम देखेंगे कहीं मिल रही है क्या, तो मिल गई यहीं पे। तो हमारा जो प्रतिबिंब की स्थिति है वह F2, और हम क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, जो प्रतिबिंब की स्थिति है हम कह देंगे F2 व
लेंस के बीच में, लेंस के बीच में। ओके भाई, F2 मुख्य फोकस और लेंस के बीच में क्या हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं मुख्य फोकस, मुख्य फोकस और लेंस के बीच में स्थिति हो गया। आकार क्या होगा, आकार होगा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और प्रकृति क्या होगा, प्रकृति होगा भाई निश्चित रूप से क्या होगा, कल्पना की जा रही है ना, कल्पना की जा रही है क्या होगा, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। केवल यही दो स्थितियां हैं, इन दोनों स्थितियों के बारे में भी हम अध्ययन कर लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आप यदि सेशन में नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।